हालिया बारिशों ने शहरी औलिया की 20 साल तारीख बदल डाली। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मजीद बात कर लेते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर, बताइए। जी, हालिया परी मानसून बारिशों ने मुल्तान में गर्मी की तारीख को बदल कर रख दिया है और तकरीबन 20 साल के बाद मुल्तान में जून के महीने में दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो गया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ साल का सबसे लंबा और तवील तरीन और गर्म तरीन दिन था, लेकिन इस शदीद गर्मी के मौसम में भी मुल्तान के अंदर दर्जा हरारत इंतहाई कम है और शहरी भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1992 में इस तरह का मौसम बना था जब बारिशों के बाद दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। और अगर हम आने वाले एक हफ्ते के दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो रवां हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा, जबकि एक हफ्ते के बाद दर्जा हरारत दोबारा से 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस कर जाएगा। इस हवाले से हम शहरियों से भी बात करते हैं कि मौजूदा मौसम की सूरत हाल पे उनका क्या कहना है। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जून के महीने में आपको ठंडी ठंडी हवाएं चले और आपको एक खुशगवार मौसम मिले। हमेशा जो है मुल्तान तो हमेशा गर्म रहा है, लेकिन जो कल से बारिश के बाद जो मौसम बना है उसमें मतलब ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और इस तरह का मौसम जो है वो बाहर में होता है, मार्च अप्रैल में होता है, लेकिन इस बार जो है वो जून में भी हमें ये मौसम देखने को मिल रहा है। जी, आपने देखा कि शहरी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह का मौसम वो पहली दफ़ा देख रहे हैं। गर्मी के महीने में इस कदर ठंड महसूस हो रही है उनको। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी सारा दिन हवाएं चलती रहेंगी, ठंडी हवा चलेगी और हवाएंगी। मौसम खासा ठंडा हो गया है। यासिर मजीद, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। रहनियार खान में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। आसमान पर बादलों के डेरे और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशनगोई कर दी है। शहरी कहते हैं कि बारिश में खूब इंजॉय कर रहे हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइएगा। रहीमियार खान में गर्मी का जोर जो है टूट चुका है, क्योंकि इस वक्त रहीमियार खान शहर और गिरदनों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का एक सिलसिला जारी है। आसमान पर बादलों का बसेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं का राज है और जो दर्जा हरारत है उसमें वाज़ेह तौर पे कमी आ चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रहीमियार खान शहर और गिरदनों में आज कम से कम दर्जा हरारत जो है 26, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो है 33 सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है जो आज के दिन बहुत ज्यादा गर्मी जो एक तवक्को की, लेकिन आज बारिश हुई है सुबह सवेरे से और बारिश की वजह से रहीमियार खान के शहरियों की खुशी जो है द्विगुनी है। एक शहरी हमारे से मौजूद, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि जून के महीने में जो है इतनी ठंड आज महसूस हो रही है। सर बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है और हम तो गर्मी में हमारा वो हालत है कि लोड शेडिंग हो रही थी और 4-5 दिनों से बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। दिल कर रहा है कि बहुत अच्छे से बच्चे मज़े मज़े से कुछ चीज़ बना लें और खा लें। और 3-4 दिन हो गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ है। जबरदस्त एक मौसम है, मौसम औसम हो चुका है, सुहाना, दिल फरेब और मजेदार मौसम हो चुका है। और इस मजेदार मौसम को रहीमियार खान के शहरी जहाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो वहीं महकमे मौसमियात के जो जरी आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। उधर लियाकतपुर में प्यासे चोलस्तानियों की सुनी गई है। सहराए चोलस्तान में 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। खुश्क साली के बाद मुसलसल बारिशों पर चोलस्तानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। चोलस्तान में बारिशों से टोबों में पानी जमा हो गया है। चोलस्तानी अपने माल मवेशी सहराए चोलस्तान में ले जाने लगे हैं। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। नकल मकानी करने वाले चोलस्तानी बशिंदे वापस चोलस्तान में लौट आए हैं और टोबे बारिश के सबब मुसलसल 3 रोज से बारिश जारी है पूरे पंजाब में, इसी तरह साउथ पंजाब में भी। तो चोलस्तान के अंदर भी टोबों में जो खासा पानी जमा हो गया है। चोलस्तानी अपने माल मवेशी सहराए चोलस्तान में ले जाने लगे हैं। लियाकतपुर में प्यासे चोलस्तानियों की सुनी गई है। सहराई चोलस्तान में 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। खुश्क साली के बाद मुसलसल बारिशों पर चोलस्तानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। चोलस्तान में बारिशों से टोबों में पानी जमा हो गया है। हिजरत कर जाने वाले, दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो जाने वाले जो बशिंदे थे वो वापस लौट आए हैं। सहराई चोलस्तान में 3 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। नकल मकानी करने वाले, हिजरत करने वाले जो हैं वो वापस आना शुरू हो गए हैं। टोबों में, तालाबों में पानी जमा हो गया है। जिंदगी की रमक लौट आई है। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते। हालिया बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। मुल्तान में कपास की अगीती काश को नुकसान पहुंचने लगा है। धान की फसल के लिए भी हालात साजगार हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं अली रियाज से। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है।
बिल्कुल गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के माबैन जो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला की तरह मुल्तान शहर में भी बारिश जो बरसी है उसके असरात क्या हुए हैं। खासतौर बात की जाए मुल्तान में अभी जो सबसे अहम फसल जो है कपास की फसल है, लेकिन बताया यह जा रहा है कपास की जो गेती काश्त है उसको खासा नुकसान पहुँचा है। जबकि अगर बात करें दीगर फसलों की तो आम की भी हार्वेस्टिंग जो है वो शुरू है। ताहम बात की धान के हवाले से धान की भी काश्त का आगाज़ हो चुका है। इन तमाम तर फसलों पर रवा जो बारिशें बरसी हालिया बारिशें जो उसके क्या असरात हैं, ताहम मकई की हार्वेस्टिंग के बाद जो खेत फ्री पड़े हुए थे उन पर क्या असरात हुए, इन तमाम सवालात का जवाब जानते हैं। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर एक्सटेंशन मौजूद से पूछे सर क्या कहना चाहेंगे, बारिश के फसलों पर क्या असरात हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया बारिशों के तमाम फसलात पर मुस्बित असरात हुए हैं। एक किस्म की फसलात पे, दरख्तों पे, बागात पे बहार आ गई है। सिर्फ कपास की जो अगेती काश्त थी जो कि बहुत कम है, जो वक्त से पहले काश्त थी, उसके गिरने से सिर्फ थोड़ा फ़र्क पड़ा है। बाकी जो मौसम के मुताबिक जो काश्त हुई है उसके भी मुस्बित असरात हैं। और धान की फसल तो वैसे ही वाटर लविंग क्रॉप है, उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आम की फसल पहले जैसे एक उबल कर पक रही थी, तैयार हो रही थी, अब वो नहीं होगी बल्कि सही तरीके से पकेगी। सिर्फ 1-2 दिन में जो उसकी हार्वेस्टिंग का अमल रुका है वही मुतासर है। बाकी और फसलात के लिए या बागात के लिए कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदेमंद है। अभी तक जो है 10,000 एकड़ पर काश मुकम्मल हो चुकी है, तो ये भी इसको जल्द जो है काश्तकारों को मदद मिलेगी। ताहम जो मकई की अगली फसल के लिए ज़मीन की तैयारी का जो मरहला है उसमें भी जो बारिश खासी फ़ायदेमंद साबित होगी। बेहतर आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तकलीफ के मारे आवाम को मिलेगा हुकूमत की जानिब से रिलीफ। 100 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बड़ा ऐलान। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के तहत रिलीफ मिलेगा। आइंदा वाले साल में 12 माह तक सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकेगा। टारगेटेड सब्सिडी से सूबे पंजाब की 42% आबादी को फायदा मिलेगा। मजीद बात करेंगे, सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा ने हमें जान किया है। शाहिद बताइएगा क्या तरीकाकार होगा इसका? जी बिल्कुल ही हुकूमत की जानिब से जो घरेलू सार्फिन है उनको 1 साल के दौरान बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया है। और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसकी एक स्टडी करवाई है, जिसकी बुनियाद पर पंजाब के अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात की जाए जिसमें मैपको भी शामिल है, तो उनके मजमूई तौर पर 76 लाख जो सार्फिन है वो मुस्तफीद हो सकेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि गुज़श्ता जो माह अप्रैल है इसमें वो सार्फिन जिन्होंने 100 यूनिट तक या उससे कम बिजली इस्तेमाल की है वो सिर्फ इस सब्सिडी के अहल होंगे। जो पंजाब हुकूमत की जानिब से प्लान बनाया गया उसके मुताबिक मजमूई तौर पर आबादी के तनासुब की बात की जाए तो 4.5 करोड़ जो अवाम है वो मुस्तफीद होंगे। लेकिन ये अब सिफारिशात विफाक को भिजवाई गई हैं। पंजाब हुकूमत 100 अरब रुपए की सब्सिडी देगी जो कि 1 साल तक मुसलसल 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मिलेगी। और इसका फैसला बुनियादी तौर पर जो मौजूदा महंगाई की लहर है इसमें जो आम जो छोटा जो सारिफ है जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है वो पूरी तरह मुतासिर हो रहा था। इसलिए हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के तहत ये सिफारिशात मुरतब करके विफाक को भिजवाई हैं, जिसका इतलाक आइंदा माह जुलाई से शुरू हो जाएगा। अच्छा शायद सिर्फ ये बताइएगा, ये जो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है 1 ईयर के लिए, अगर 1 या 2 माह आपके जो यूनिट्स हैं वो 100 से क्रॉस कर जाते हैं, तजावुज कर जाते हैं, तो उस सूरत में क्या फिर सब्सिडी वापस हो जाएगी पूरे साल के लिए या कंटिन्यू रहेगी? देखें, जो टारगेट दिया गया वो तो यही है कि 100 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको मिलेगा। अगर 100 यूनिट से ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप उसके अहल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी बिलिंग की जाती है ऑनलाइन की जाती है और IT सिस्टम मौजूद है। 100 यूनिट तक तो सब्सिडी के आप अहल रहेंगे, लेकिन 100 से ज्यादा यूनिट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसी माह जिसमें आप 100 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे आपको सब्सिडी में नहीं मिलेगी। लेकिन वेरी नेक्स्ट मंथ अगर आप 100 यूनिट से कम या 100 तक जाते हैं तो दोबारा आप अहल हो जाएंगे, आपको उसको मिलेगी। ये पूरा साल प्रोसेस चलेगा, लेकिन उस सूरत में जिस मंथ में आप 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करें। बेहतर शाहिद सिप्रा, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कराए थे। महंगाई का जिक्र कर लेते हैं। बढ़ती हुई महंगाई से हर कोई परेशान है। रोज बरोज कीमतों में इजाफे ने रिक्शा ड्राइवर्स को भी हलकान कर दिया है। मजीद बात कर लेते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम, कहिएगा क्या कहते हैं ड्राइवर्स? जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात करें तो हर तबके का बंदा जो है वो परेशान हाल नज़र आ रहा है। बात करें रिक्शा ड्राइवर्स की तो रिक्शा ड्राइवर्स भी अब हुकूमत के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने लग गए हैं। बात करते हैं भाईजान, बताइएगा क्या कहेंगे? गैस जो है 210 रुपये किलो मिल रही है, पेट्रोल 234 रुपये हो गया है, गुजारा किस तरह से हो रहा है? हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे, कैसी कारकर्दगी? देखिए जी, बात ये पेट्रोल जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया, हमारी पहुँच से बहुत दूर है।
अब वो पेट्रोल हमें मिलता है तो वही रेट पे 240 रुपये, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि रिक्शे वालों को, बाइक वालों को पेट्रोल जो है कम कीमत में मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है और कारोबार के हालात भी बहुत ही डाउन हो चुके हैं। सवारी किराया भी नहीं भरती है, ना ही दूसरा ये कि अगर रियलिटी स्टोर पे जाते हैं घी आटा चीनी लेने के लिए, एक तो लाइन 2-2 घंटे की इतनी लंबी लाइन है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है और फिर जब हमारा नंबर आता है जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ ही नहीं मिलती है। वो कहते हैं जी ख़त्म होगी हमारे पास। अब बाज़ार में से हमें वो चीज़ मिलती है जो देखो अब कितना रेट है, और यहाँ से सवारी से किराया मांगते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो महंगाई नहीं की है, हम क्या कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे हुकूमत के बारे में? जब से हुकूमत आई है कैसा सर्कल चल रहा है? सर्कल तो बहुत ख़राब हो गया जी, महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। इसकी वजह से गैस इतना महंगा है, तो ये जैसे भाई ने कहा है हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। रिक्शा ड्राइवर जो है वो भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और मुतालबा ये कर रहे हैं हुकूमत से कि उनको रिलीफ दिया जाए। और जो बातें की गई थी कि रिक्शा ड्राइवर्स को जो है पेट्रोल जो है फराहम किया जाएगा, अब तक ऐसा कुछ होता हुआ कम किया जाएगा, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हो सके। इब्राहिम आपका शुक्रिया। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया है। घंटों लाइनों में लगने वाले शहरी राशन पूरा न मिलने पर मायूस हैं। रही सही कसर जेब कतरों ने पूरी कर दी है। सब्सिडाइजर शाह के हसूल के लिए आने वाले शहरी जमा पूंजी से महरूम होने लगे। माज बिन शफीक हमारे साथ हैं। माज, कौन लगाम डालेगा इन जेब कतरों को? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है आटा नायाब होना शुरू हो गया है। उसके अलावा जो है चीनी और घी जो है उसके लिए भी लोगों को लंबी कतारों में लगकर कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, जिसके बायस शहरी सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। माजी बताइएगा। 8 बजे ना बुलाया और 1 बजे ऐसे खड़ी रही और किसी नहीं देता, मर्दा ने ना देता। मेरा तो 1500 रुपया निकल गया, नाल मेरा शिनाख्ती कार्ड चोरी हो गया, नाल मेरा पर्स पूरा ही उन्होंने काट लिया बिचों। अरे ये लेन देन 4 औरतों 2 औरतों नाल मर्दा ने बुलान तो करिए मेरे ना हुए। लोगों ने इतना जलील कीते खड़े ने, रोज जरो बुलाओ तो कोई नहीं क्यों, जरो बुलाओ तो कोई नहीं क्यों। हाँ जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है खवातीन की जानिब से भी, जो गुज़िश्ता कई घंटों से यहाँ लाइनों में लगी हुई हैं, कि कई घंटे खड़े होने के बाद भी उन्हें जो है वो मुकम्मल सामान यहाँ से अवेल नहीं करवाया जाता। इलावा अजीम जो है यहाँ पर लाइनों में खड़े होने के दौरान मुख्तलिफ जो है वो जेब कुतरों की जानिब से भी शहरियों को नुकसान पहुँचाया जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुबह का खड़े 3-4 दिन हो गए लगातार आते हैं, कुछ भी नहीं मिला। मेरी बेटी ने कॉलेज जाना पेपर देने, कौन जाए छोड़ने उसे? मैं नहीं जाना ना छोड़ने, मेरी मियाँ कोई है। हाँ जी बिल्कुल, जो है वो शहरी गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और जज्बाती भी होते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और कई घंटे लाइनों में लगने के बावजूद जो है मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर उन्हें मुकम्मल सामान प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ हम भी नहीं किया जा रहा। माज बिन शफीक आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीडी खान में ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डीसी डीडी खान की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुतहरिक हो गए हैं। आशिर इशफाक से जान लेते हैं। आशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आवाम को महंगी अशिया फरोख्त करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की खसूसी हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो मार्केटों में एक्टिव हो चुके हैं और बाकायदा तौर के ऊपर कार्रवाइयों का जो आगाज है वो कर दिया गया है। सख्त जो इकदाम है वो किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान सर, रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स भी हो रही हैं और प्राइस कंट्रोल के हवाले से आवाम को कितना रिलीफ दिया जा रहा है और जो महंगी अशिया फरोख्त करें उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी, जिस तरह बिल्कुल आपने कहा कि आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमा वक्त जो है वो इसमें लगी हुई है। और अगर मैं बताऊं आपको 1 जून से 21 जून तक हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कार्रवाइयों में हमने को 13 FIRs दिए हैं और 7 लोगों को अरेस्ट किया है और 10,50,000 से ज़्यादा फाइन किया है। और इसके अलावा हमारी जो मार्केट्स फोर्सेस हैं वहाँ पे भी काम हो रहा है और उसमें टोमेटो, प्याज और आलू की प्राइसेस भी कंपैरेटिवली जो वो नीचे आ रही हैं। कंपैरेटिवली कीमतें जो हैं वो नीचे आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। महकमा तालीम से असातिज़ा के लिए बड़ी खबर आ गई। 6 साल से तरक्कियों के मुंतजिर 2 लाख असातिज़ा की सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहसन इक़दाम। एम एजुकेशन को डबल डिग्री का दर्जा दे दिया गया है। एम एजुकेशन को प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा मिल गया। महकमा तालीम से असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। 6 साल से तरक्कियों के मुंतजिर 2 लाख असातिज़ा की सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहसन इक़दाम। एम एजुकेशन को डबल डिग्री का दर्जा दे दिया गया। एम एजुकेशन को प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा मिल गया है। एम एजुकेशन को प्रोफेशनल
प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा दे दिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐसा इक़दाम, एमए एजुकेशन को डबल डिग्री का दर्जा दिया गया है। एमए एजुकेशन को प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा मिल गया है। महकमा तालीम से असातिज़ा के लिए बड़ी खबर, 6 साल से तरक्कियों के मुंतज़िर 2 लाख असातिज़ा की सुनी गई। एमए एजुकेशन को डबल डिग्री का दर्जा दे दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में 3 दिन बारिश के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। मजीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, एक तरफ तो बारिश की वजह से मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो दूसरी जानिब साथ ही मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ में आज दूसरा रोज़ है और मेंटेनेंस के नाम पे तकरीबन 9 से 10 घंटे की शहर में लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं क्या कहते हैं जी, कितने घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और मेंटेनेंस का काम कहाँ तक पहुँचा है? मेंटेनेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो ये कहते हैं कि 8 से 10 घंटे लगा देते हैं मेंटेनेंस के लिए, उसके बाद उस दौरान बिजली बंद कर देते हैं। जब से 3 दिन से बारिश शुरू हुई है, अब्र रहमत बरस से, जहाँ पे बारिश के फ़ायदे हैं, गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो वापडा वाले हैं इनकी नाअहली की वजह से बाज़ औक़ात 3-4 फीडर्स की लाइटें बंद कर देते हैं 8 से 10 घंटे, और वापडा की नाअहली की वजह से बाज़ औक़ात कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तारें टूट फूट का शिकार हो गए हैं, गली मोहल्लों में पानी की वजह से लाइट इन्होंने बंद की हुई है। अब 3 से ये बताइए कि कौन कौन से इलाके जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, मेंटेनेंस का काम कहाँ कहाँ हो रहा है? 3-4 एरियाज हैं जहाँ पे मेंटेनेंस का काम हो रहा है। सब्जी मंडी, महल्ला, कैमवाला, इन एरियाज में मेंटेनेंस का काम हो रहा है, लेकिन ताहाल मैपको की तरफ से कोई मुस्बत इक़दाम नहीं किए जा रहे, खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए जा रहे और मेंटेनेंस के काम मुस्बत इक़दाम नहीं हो सके। आमिर डोगर आपका शुक्रिया। हाफिज साले आपका शुक्रिया। डीडी खान में कमिश्नर उस्मान अनवर के अमले सफाई की गैर हाजिरी पर नोटिस हो गया। कमिश्नर के गैर हाजिर अमली की ओर चार्जशीट करने के अहकाम हुए हैं। गैर हाजिर सेंट्री स्टाफ को बर्खास्त करके नई भर्ती की जाए। कमिश्नर ने कॉर्पोरेशन PHA की तफसीलात भी तलब कर ली। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रोजाना 80% वेस्ट उठा रही है। शहर से दूर डंपिंग के लिए 37 एकड़ रकबा मुंतखब किया गया है। PHA, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और जिला काउंसिल के अफसरान ने ब्रीफिंग दी।